अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में पिछले 2 दिनों से जो खबरें चली हैं, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस और बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस के मन में एक ही बात है कि अगर आईसीसी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप 2026 से बाहर किया, तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं होगा, पाकिस्तान भी बाहर होगा। पाकिस्तान खुद फिर अपने भाई के साथ खड़ा होगा बांग्लादेश के साथ और कहेगा कि हम भी नहीं खेलते। ये एक पब्लिक ओपिनियन बन चुकी है, पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश के अंदर भी। और बांग्लादेश के लोग कल से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को बहुत थैंक्स कह रहे हैं और मतलब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर बड़ी आपको दोनों अतराफ के पहलू बता देगी। पाकिस्तान में जो खबरें चली हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम ये आता है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खबरें चलवाई हैं एक बनाने के लिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दबाव बना रहा है आईसीसी के ऊपर। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ऑफिशियली इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए। अगर हम डोमेस्टिक के ऊपर भी कोई एक आधी ऊपर नीचे वाली खबर चल जाए ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके ऊपर फौरन तरदीद या तस्दीक कर देता है कि ये ऐसा है। अमूमन तरदीद की खबर आ जाती है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने अभी तक, जब मैं वीडियो कर रहा हूं, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की कि ये खबरें ठीक चल रही हैं या गलत चल रही हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि खबर ये चली कि हमने वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन भी रोक दी है। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को आकर इस पर अपनी ऑफिशियल राय देनी चाहिए, मतलब अपना तरदीद या जो भी करना है वो कर देनी चाहिए कि हमने रोकी है या नहीं रोकी। क्योंकि आम क्रिकेट फैन जो स्टेक होल्डर हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट के, उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये कि हम वर्ल्ड कप, मतलब रोक देने का मतलब क्या है कि हम ज्यादा सीरियस हैं वर्ल्ड कप में ना जाने के लिए, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि बांग्लादेश को आईसीसी बाहर कर रहा है, तो हम भी रोक रहे हैं अपनी तैयारी कि ठीक है हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंपैक्टफुल बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक दो दिन है, आज कल अभी परसों में आईसीसी का डिसीजन आ जाना है, फिर इस गुब्बारे पर से हवा निकलनी है या गुब्बारा और ऊपर उड़ेगा, ये तय पा जाएगा। मैं आपको दोनों रुख बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के अंदर और फिर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। अभी हम इस बात को लेकर चलते हैं कि ये सिर्फ मीडिया की खबरें हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेट बोर्ड को इस पर आकर अपना ऑफिशियल मौकफ देना चाहिए, लेकिन हम इस बात को लेकर चलते हैं कि सिर्फ मीडिया की खबर थी और खुदा ना खासा 2 दिन के बाद आईसीसी बांग्लादेश को बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लेता है। आप सोचिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे अब खामोश है वैसे ही खामोश रहे और बस आईसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर बांग्लादेश की हिमायत करता रहे, जो भी अंदर की मीटिंग है बंद कमरों में, और बाहर किसी को पता ही ना चले। तो एक आम बांग्लादेशी क्रिकेट फैन या नौजवान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में, जो आज जिसके नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान एक हीरो बन चुका है, और आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जिसकी नज़र में ये बात आ चुकी है कि पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कर दिया, वर्ल्ड कप की भी कुर्बानी देने को तैयार है मगर बांग्लादेश का साथ नहीं छोड़ेगा, वो क्या सोचेगा? ये इतनी डेंजरस ओपिनियन बनी जो शायद आपको बहुत मजा आ रहा हो कि यार जबरदस्त ये कर दिया वो कर दिया, बट आप उसका अफेक्ट नहीं देख रहे हैं कि इस पब्लिक ओपिनियन का खुदा ना खास्ता नुकसान क्या हो सकता है अगर ऐसा ना हुआ जैसा आज मीडिया कह रहा है। मैं सिर्फ उस परसेप्शन के ऊपर जा रहा हूं, अजम्पशन के ऊपर जा रहा हूं कि पाकिस्तान, जो कि एक रैशनल अप्रोच ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आईसीसी बाहर कर देता बांग्लादेश को, तो पाकिस्तान क्या कहेगा। अभी देखिए पिछले डेढ़ दो माह लगे थे पाकिस्तान और भारत के बीच में, आईसीसी के बड़े सब बैठे और ये बात तय की कि पाकिस्तान ने भारत नहीं जाना, भारत ने पाकिस्तान नहीं जाना, और उसके बाद हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में रख दिए। आप सोचिए हमारी क्रिकेटिंग डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ी विन है कि आईसीसी का एक इवेंट भारत के अंदर हो रहा है पहली दफा, और अब भारत को नहीं पता कि इसका फाइनल अहमदाबाद में होना है या कोलंबो में होना है। ये अब हमारे में तप्पड़ है तो हम अहमदाबाद से उठाकर कोलंबो में शिफ्ट करवा सकते हैं, जैसे भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर से उठवाकर दुबई करवा दिया था क्योंकि वो खुद पहुंचा था। अब हम भी पहुंचा सकते हैं अगर हम खुद फाइनल में पहुंचे तो। ये एक 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 पॉइंट। बट मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि सब ने मिलकर ये तय किया, हमने एग्री किया, एक्नॉलेज किया, उसके बाद ये अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में हैं। बांग्लादेश का जो जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि उनको प्रॉब्लम है भारत में, बट हम किस पॉइंट के ऊपर आईसीसी को ये कहेंगे कि हमने भी नहीं खेलना, जबकि हमारी रजामंदी के साथ सबने मिल बैठकर तय पाया था। उसके बाद हम श्रीलंका में हमारे मैचेस रखे गए हैं, हमारा कंसर्न तो दूर कर दिया गया। अब हम किस वजह से, इस वजह से कि नहीं आपने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, उनको क्यों निकाला, हम इस प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं। तो अगर हम निकल रहे हैं उसका फिर नतीजा क्या हो सकता है? उसका नतीजा मिसाल के तौर पे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको माली नुकसान होगा, वो सू करेंगे जो कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली आएगा, और फिर वो सब डॉक्यूमेंट पेश होंगे जिसके ऊपर पाकिस्तान ने रजामंदी जाहिर की थी, सबने मिल बैठ के फैसले किए थे, हमारे मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान क्या कानूनी लड़ाई लड़ सकता है ये कोई कानूनदान बता सकता है, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है हमारा पॉइंट थोड़ा वीक होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आईसीसी और बाकी बोर्ड ने मिलकर अगर फर्ज किया, एक मिथ के ऊपर हम चल रहे हैं, आज सब एक ही मिथ के ऊपर चल रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत ज़रूरी है आईसीसी के लिए, जो कि है भी नो डाउट,
बट एक मिथ ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो दुनिया भर के बोर्ड खाते हैं, हमारी कमाई है, खाते दुनिया भर के बोर्ड है। बट खुदा ना खास्ता जिस दिन ये मिथ टूटी ना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद होगा आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, फिर पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। बट हम ये सोचते थे कि 1 साल नहीं तो 2 साल। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट था मेरा करियर का, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी वही सोचा करते थे हम लोग कि 1-2 साल के अंदर अंदर इंडिया को ये फैसला वापस लेना पड़ना है, क्योंकि इनकी आईपीएल की दुकान बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? आज तक पाकिस्तानी क्रिकेटर दोबारा आए नहीं थे, अभी तक नहीं आए। उन्होंने क्या किया? बीसीसीआई ने इनोवेशंस लेके आए, स्पॉन्सर्स भारी लेके आए, और आज कोई सोचता भी नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। फर्ज की अगर हम आज डिफेंडिंग चैंपियन होते T20 के, हमारी क्रिकेटर्स टॉप रैंकिंग के अंदर होते, तो शायद ये बहस बन भी जाती। बट हमारी क्रिकेट भी खत्म हुई, थोड़ी सी पीछे गई, और बीसीसीआई ने भी इनोवेशंस लेके आए आईपीएल में, और कोई जिक्र भी नहीं करता इस बात का। ये पॉइंट बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि हम इस मिथ के ऊपर सिर्फ लड़ रहे हैं कि हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है। अगर इस मिथ को एक बार आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर तोड़ दिया खुदा ना खास्ता, तो हमारा तो टका नहीं इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का जो हमें आईसीसी को देते हो, और हमारी टीम भी इतनी तगड़ी नहीं है जिसके बगैर उस तरह से गुजारा ना हो। अगरचे हम एक तगड़ा देश हैं, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं सिर्फ आपको उस मिथ की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर हम खड़े हैं कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अगर एक आधा इवेंट हमारे बगैर वो गुजारा करके, लाइक हम बाइकआउट करते हैं और आईसीसी का इवेंट हो जाता है, और अगर वो बेहतर कर सकते हैं, अगर बेहतर कर गए, तो ये मिथ टूट जाएगी हमारे वाली, जिसका नुकसान हमें हो सकता है। और फिर आईसीसी खाली ये नहीं है कि मिथ टूटे ना टूटे, बट आईसीसी हमारे बाइकआउट करने के बाद क्या कर सकता है? एक ये कि हम सू हो सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें खुदा ना खासा बैन ना कर दिया जाए, फिर हमारे 2 माह के बाद पीएसएल है उसमें बाकी बोर्ड्स को मना ना कर दिया जाए कि अपने खिलाड़ी नहीं देने। बाकी ये सब चीज़ें हैं जो हमें माइंड में ज़रूर रखनी है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ठीक है? अगर हम इस पे अमल करते हैं, जो कि हमारा मीडिया हम बोल रहा है कि ये क्रिकेट बोर्ड करेगा। अब उसके ऊपर आते हैं कि जो मीडिया बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्रिकेट बोर्ड तो ऐसा बोल ही नहीं रहा। हम इस पॉइंट के ऊपर अब आते हैं। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, क्रिकेट बोर्ड कल को कहे कि भाई साहब मैंने तो कोई बात ही नहीं की है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, हमारी सरकार में से किसने स्टेटमेंट दी? ये तो मीडिया की खबर थी। हमने कब कहा कि हम बाइकआउट करेंगे? ये चीजें हैं जो कि आईसीसी भी अभी तक तो यही चल रहा है ना कि पाकिस्तान ने तो कहा ही नहीं है हमें कि बाइकआउट करना है या नहीं करना। उसके बाद क्या होगा? हमारे अपने लोग कहेंगे यार पाकिस्तान ने इतनी बातें की, उसके बाद हम पीछे हट गए, ये क्या बात हुई? फिर वो बहुत से ऐसी सोचे भी होंगे, लोग कहेंगे आईसीसी से डर गया, या बीसीसीआई आईसीसी के फलां चीज़ होनी थी इससे डर गया। ये सब चीज़ें आम लोग हैं ना, कुछ भी सोच सकते हैं। और बांग्लादेश का आम लोग क्या सोचेगा कि यार हम लोगों को पीछे लगा के ये कह करके तुसी लड़ो से थोड़े नाल बाद में पीछे हो गए ने। ये जो वेव बनी है, बहुत से लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर रहा। मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूं, मैं सोचता हूं कि इसके इधर वे कौन सा नुकसान फायदा पाकिस्तान को क्या हो सकता है। और मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक हम्बल और एक जिसे बोलते हैं ना कि आजिज़ सी एक सजेशन है कि इसके ऊपर आप अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ दें और बोलें। अगर आप यही आपका मौक़िफ़ है तो कहिए कि हाँ, हमारा यही पॉइंट है। और अगर आपका ये नहीं है तो फिर भी कहें कि ये मीडिया की खबरें चल रही हैं, हम 2 दिन से देख रहे हैं, बट ये हमारा ऐसा कोई स्टांस नहीं है। जब आईसीसी इसके ऊपर ऑफिशियल कोई डिसीजन लेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। बट एट द मोमेंट हमने कोई तैयारी नहीं रोकी, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं सोची है, क्योंकि आईसीसी का भी ऑफिशियल डिसीजन भी तो नहीं आया ना। अब सोचिए, एक लम्हे के लिए सोचिए, कल ऑफिशियल डिसीजन आ जाए और खुदा ना खास्ता हम ये कहें कि नहीं जी हमने तो बाइकआउट का तो कहा ही नहीं था। फिर आप सोचिए हमारे अपने लोग क्या कहेंगे क्रिकेट बोर्ड को, और बांग्लादेशी लोग क्या कहेंगे कि यार हमें थपकी दे के खुद पीछे हट गए। समझ रहे हैं इसका इम्पैक्ट? समझ रहे हैं क्या होगा? मैं आपको माजी की छोटी छोटी एग्जाम्पल दे देता हूं। ये श्रीलंका में 1996 का वर्ल्ड कप हुआ जिसका फाइनल लाहौर में हुआ था। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ने को होस्ट किया था। उसमें ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे। ये फरवरी 1996 में वर्ल्ड कप हुआ था, मगर जनवरी 1996 में यानी 3 हफ्ते पहले एक खौफनाक धमाका हुआ कोलंबो के अंदर। कोई 90 प्लस लोगों की कैजुअलिटीज हुई थी और 1400 यानी 1400 लोग जख्मी हुए थे। इतना संजीदा किस्म का ये एक ट्रेजेडी हुई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। वेस्ट इंडीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट बिल्कुल ठीक है, हम भी नहीं जाएंगे। तो वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट में आया और उसने भी बाइकआउट किया, वो श्रीलंका नहीं गया था। तब वर्ल्ड कप से एक दिन पहले 13 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 बनाई, दोनों देशों ने, और श्रीलंका के अंदर अपनी टीम भेजी और वहां पर एक नुमाइशी मैच खेला, ये बताने के लिए कि श्रीलंका इज सेफ कंट्री। यूं एशिया क्रिकेट इकट्ठी थी। अब जाहिर है पॉलिटिक्स घुस गई है और इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो भारत की तरफ से हुआ है। पाकिस्तान ने तो बहुत बाद में जाके जवाब देना शुरू किया, हम तो चुप करके खेल लेते थे। पॉइंट ये बताने का है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वेस्ट इंडीज इकट्ठा हुआ था, मगर उस वक्त वेस्ट इंडीज भी इसलिए इकट्ठा हुआ था कि वेस्ट इंडीज का मैच भी श्रीलंका के अंदर था जो उसने बाइकआउट किया था। ऑस्ट्रेलिया ने भी वही बाइकआउट किया,
जो श्रीलंका के अंदर था। बट पाकिस्तान का केस क्या है, पाकिस्तान के मैचेस तो श्रीलंका में है और बांग्लादेश के मैच इंडिया में। हम किस पॉइंट पे आकर ये कहेंगे कि नहीं बांग्लादेश के साथ ज्यादती अगरचे होगी अगर उसको निकाला गया तो, बट मैं आपको सिर्फ एक लॉजिकली बात कर रहा हूं या मैं कानूनी बात पे आना चाह रहा हूं, इमोशनल पे नहीं आना चाह रहा कि हम किस पर आकर कहेंगे कि हम नहीं खेलते। ये एक वो पॉइंट है जिसका जवाब पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को ढूंढना है। अब इन सब बातों के बावजूद अगर ये मामला पाकिस्तान सरकार की तरफ से उठा है और पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है कि अगर आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा कुछ किया तो आप भी खड़े हो जाना, अगर सरकार ने ऐसा कहा है तो क्रिकेट बोर्ड खड़ा होगा। इसमें क्रिकेट बोर्ड का कोई मतलब नहीं होगा। जाहिर है जो सरकार कह रही है हमने वो करना है और फिर सरकार और चीज़ों को देख रही है। हम तो छोटा सा एक चीज़ देख रहे हैं ना कि क्रिकेट में हमें क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, तो सरकार तो जियोपॉलिटिकल मैटर्स को देख रही होगी कि इस चीज़ का हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। छोटा मोटा नुकसान तो जाहिर होता ही है फ़ायदा नुकसान के साथ, बट उसके चक्कर में फिर सरकार को क्रिकेट बोर्ड बताएगा कि ये नुकसान हो सकता है और सरकार कहेगी कि ये नुकसान हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि फ़ायदा ये मिल सकता है। सो वो एक अलग मूव बन जाएगी अगर इसको ये किया। अदरवाइज इट्स अ पॉलिटिकल issue or conflict between India and Bangladesh, not between Pakistan and India। ये इस बात को गौर करिएगा। और पाकिस्तान अगर जंप इन करता है तो हमें सरकार की तरफ से कुछ हदायत मिलेगी तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट अब जो माहौल बना हुआ है मुझे थोड़ा सा डेंजर जोन लग रहा है कि इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आकर अपनी स्टेटमेंट जरूर देनी चाहिए कि वो इन खबरों को ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये खबरें ठीक हैं या गलत हैं। क्योंकि एक आम पाकिस्तानी क्रिकेट फैन वो ये सोच रहा है कि पाकिस्तान ने वाकई वर्ल्ड कप की तैयारी रोक दी है। ये बहुत एक मैं समझ रहा हूँ इसके दूसरी तरफ। और फिर ये भी चल रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम मैनेजमेंट को कह दिया कि कोई और ऑप्शंस गौर करें। ये बहुत वो वाली बात है। 20 टीमें वर्ल्ड कप खेल रही होंगी, हमारे पास ऑप्शन क्या है सिवाय इसके कि हम बांग्लादेश के साथ कोई लंबा कोई महीने का एक टूर्नामेंट बना लें 2 टीमों का, या फिर ये कि हम आपस में 3 टीमें बना के आपस में खेलते रहें, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। और क्या ऑप्शन हो सकती हैं? कम्बोडिया के साथ खेलना है आपने। ये चीज़ें हैं दोस्तों जो कि काबिल गौर हैं और मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड को खामोश तमाशाई इस खबरों पर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये पीसीबी ज़राए से खबरें चल रही हैं। इस पर क्रिकेट बोर्ड को आकर अपना ऑफिशियल मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। खाली डिप्लोमेटिक दे दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आकर वन साइडेड बात कर दें, डिप्लोमेटिक दें। क्योंकि अभी आईसीसी ने कुछ नहीं कहा और जब आईसीसी कुछ करेगा और हमारा कोई रिस्पॉन्ड ना हुआ, वो जो आज आम एक फ़ैन सोच रहा है, तो सोचिए उसका रिजल्ट फिर क्या होगा। वो रिजल्ट ठीक नहीं होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।